Hello and welcome all of you students in Mehta PG College online gallery. In this fourth episode, we here to consider sexual reproduction method, point number 18, sexual reproduction modes या method in algae. Here we can define as sexual reproduction means a specialized gonadial cells are included. स्पेशल गोनेडियल सेल्स आर इंक्लूड एंड सबसे बड़ी चीज जो हम यहाँ स्टार डाल के कंसिडर कर सकते हैं occurs in unfavorable conditions. अनफेवरेबल कंडीशंस. ठीक है, अगली लाइन टाइप्स बाय आइसोगैमस बाय एन आइसोगैमस. ठीक है, both are not a specific development of gametes. ठीक है, haploid cells या somatic cells are convert into gametes because they have a haploid number. ठीक है, एडवांस की अगर अपन बात करें तो जो एक्चुअल में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एडवांस जो रिप्रोडक्शन मेथड है दैट नॉन एज oogamous. oogamous. ठीक है, बस ये है सबसे मेन चीज, दैट इज द एडवांस मेथड. एंड आफ्टर oogamous दे प्रोड्यूस oospore. और ये जो oospore है दैट रिप्रेजेंट एज डिप्लॉयड. ठीक है, दैट डेवलप एज डिप्लॉयड. 19th पॉइंट अगर अपन यहां पे ऐड करें तो द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर. यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर. ठीक है, और अगर अपन इसमें बात करें तो हम यहां पे कह सकते हैं एंड नॉन जैकेटेड. एंड नॉन जैकेटेड, दे हैव लैक ऑफ प्रोटेक्टिंग लेयर और जैकेट. तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट होता है रिप्रोडक्शन. अब हमारे पास में लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे आ रहा है वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिससे रिजेम्बलेंस हम कुछ पॉइंट नंबर 20 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ लाइंस हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में ऐड कर लेते हैं. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के लिए सबसे पहले अपन यहाँ कह सकते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन first
diploid. Cell is oospore. ठीक है, दूसरा oospore can not develop into embryo. Means in algae they have lack of embryo stage. ठीक है, another one, in algae gametophyte phase is dominant and sporophyte phase is recessive. या short live. ठीक है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट बोथ, जिसमें गैमेटोफाइट इज लॉन्ग लिव and dominant and sporophyte is recessive and sporophyte phase only and only represented by zygote and zygote cannot be converted into या develop into embryo. इसलिए यहाँ पे हम इसको जो है बहुत ज़्यादा सामने कंसिडर नहीं कर रहे हैं. पॉइंट नंबर 20, पॉइंट नंबर 21 एंड पॉइंट नंबर 22. पॉइंट नंबर 23. पॉइंट नंबर 23 की अगर अपन बात करें तो गैमेटोफेज and sporophyte phase are independent. They cannot be depend on each other. They are independent. एक लाइन हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ ऐड कर देते हैं लाइन नंबर 20, दैट इज 21, दैट इज 22, 23 एंड 24. क्लियर? अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन is absent in algae. क्यों है? बिकॉज बोथ स्टेजेस आर इंडिपेंडेंट, दे कैन नॉट बी डिपेंडेंट, ठीक है, ऑन ईच अदर. दूसरी चीज यहाँ पे जनरली द गैमेटोफाइट फेज इज डोमिनेंट एंड स्पोरोफाइट फेज इज रिसेसिव. तो इस तरीके से हम यहाँ पे एल्गीज के कैरेक्टर्स को आसानी से कंसिडर कर सकते हैं. शुरू में ही हमने 6 पॉइंट्स डिसाइड कर लिए थे, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट, हैबिट्स, सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ये सारे 6 के 6 पॉइंट्स में से अगर अपन 4-4 पॉइंट भी लेते हैं तो हमने कितने पॉइंट्स बना दिए? 24. तो हम एग्जाम के लिए कंप्लीट एल्गीज या कंप्लीट ब्रायोफाइट्स या कंप्लीट फंगस को अगर 3-3 पॉइंट भी ले तो हम आराम से 15 से 18 पॉइंट इनके जो है कंसिडर कर सकते हैं. इस तरीके से जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गीज आर कंप्लीटेड. आज की क्लास में इतना ही. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.